तो आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि हमने कैसे गुजारा ईद का फर्स्ट डे। और जी गाइस, तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ बकरे टहलाने, हसनैन और तीजा। ये देखो भाई अपने इलाके के बकरे। चलो भाई, कहाँ है बकरे? हैं किधर? क्या कमरे में आ ही नहीं रहे बेचारे। हाँ, अल्लाह का करम में बुखार तो कभी, लेकिन पेट में दर्द रो रहा है। बस यहीं पर ही दिखा दूंगी। नहीं वो नहीं, वही जो उसने दी है, जोमैक्स की दी है, वो पेट की है। लेकिन उसने कहा टेस्ट होगा तो दवाई चेंज करूंगा। तो जी जनाब, ये रहे हमारे शहजादे। अरे अल्लाह, हाँ ये वाइट शहजादा है, ये दो ब्राउन है। ये बकरे कम हिरन ज्यादा लग रहे हैं असल में। हटना ईमान। और ये जनाब हमारे घर के जो है ना 10 शाइनिंग स्टार हैं, और साथ में जो है हसनैन भी बैठे हैं और कहाँ इर्तिजा भी है। हाँ भाई, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? नाम नहीं रखे अभी। मुझे पता है तीनों का नाम। चिंटू, पिंटू, टिंटू। ये दुलारी आ रही है मॉडलिंग करते हुए। आओ, सॉरी बैल है ये। मॉडलिंग हो रही है यहाँ पे बैल की। मुझे ही ना मार दी आखिर साइड में उधर। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। मैंने देखी कल लाइटें लगवाई हैं आने के बाद, और मैं यहाँ बनाने जा रही थी शेक मैंगो का। गाइस, अभी बकरे जो है ना हमारे बाहर बंधे हुए हैं। अभी जो है 3 बजे तक हमारा कसाई आएगा, तो फिर वो जो है ना बकरे काटेगा। और सुबह माशाल्लाह से रिमझिम बारिश भी हो रही थी, तेज़ रिमझिम बारिश। और अभी जो है धूप आ गई है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस मैं अपने किचन में आ गई थी क्योंकि अब कसाई आ चुका है, तो बस ज़रा कुकिंग करेंगे, नाश्ता तैयार करूँगी, रेडी करूँगी फटाफट से। तो आज मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कि हमने कैसे गुजारा ईद का फर्स्ट डे। और आप सबको हमारी शाइनिंग स्टार विद अंबर की तरफ से ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और सबके यहाँ माशाल्लाह भी काम फैला हुआ होगा कुर्बानी का। और ये देखें, इस लाइट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लाइट आधी फिर फ्यूज़ हो गई है, यहाँ से यहाँ तक के फ्यूज़ हो गई। और मीठी ईद पे भी मैंने लाइट लगवाई थी, बस बटन ऑन किया और पूरी की पूरी लाइट उड़ गई थी वो भी। सो फ्रेंड्स, आप लोग से गुजारिश है कि लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। तो बस बच्चे इससे पहले शोर मचाएं किचन में आके कि भूख लगी है, नाश्ता दो। तो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ फटाफट से। तारीख चाची की गाय कटने वाली है, कसाई आ गया। ये बन गया, ये देखो मेरा बेसलीका बना। खैर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। जी गाइस, तो आज माशाल्लाह जो है ना किचन में काफ़ी काम होने वाला है, काफ़ी काम बढ़ने वाला है। और जो है मैं बस नाश्ता कर रही हूँ। अब 2 बज रहे हैं, 2 बजे नाश्ता हो रहा है। सारे कामों से फारिग होकर, बच्चे नहला धुला कर, सारे काम निपटा कर अभी हमारा कसाई आएगा 4 बजे तक। फिर वो बकरे वगैरह काटेगा और ड्राइंग रूम में सेटअप बनाना पड़ेगा गोश्त का। तो गाइस, अब मुझे ना ये ड्राइंग रूम में सारा बनाना पड़ेगा सेटअप। वो देखो माशाल्लाह रिमझिम हो गई। तो गाइस, आज का जो दिन है ना बस मेरा बड़ा मसरूफ गुजरने वाला है। कसाई आने वाले हैं। मैंने अदरक लहसुन भी नहीं पीसा था कल रात को, जो कि मैं बस फटाफट कटिंग करके मैंने रख दिया था। इसको इसमें कर लेती हूँ। तो बस मैं फटाफट बनाऊंगी यहाँ पे ना बस कबाब और नमकीन, कच्चे कीमे के कबाब बनाऊंगी, नमकीन कढ़ाई। इसमें मैं फटाफट चटनी का सामान कर रही हूँ क्योंकि ईद में ज़्यादातर किचन के ही काम होते हैं भाई। ख़वातीन जो होती हैं किचन में ही मसरूफ़ होती हैं ज़्यादातर। चटनी बना रही हूँ मैं, ग्रीन चटनी कबाब के साथ। तो गाइस, बस यहाँ पे मैंने देखें चटनी बना ली है कच्चे कीमे की, जो मैं कबाब बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने चटनी कितनी मज़ेदार सी तैयार कर दी है, रेडी कर लिया। अदरक लहसुन भी पीस के मैंने रख दिया ताकि मुझे एनी टाइम फटाफट गोश्त में काम आ सके। और बस मैंने अपनी वेजिटेबल्स भी बाहर निकाल ली हैं क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। इसका मैं बनाऊँगी कच्चे कीमे के कबाब बीफ के।
तो गाइस अभी साकिब आए हैं गोश्त लेके। ओए इधर आ। अस्सलाम वालेकुम भाई, साकिब आए हैं। अम्मा की अभी कुर्बानी हो चुकी है, ईद मुबारक तो बोल दो मेरे। और ये अभी गोश्त हो चुकी है माशाल्लाह, कुर्बानी गोश्त देने आया था। क्या बनाया अम्मा ने? कलेजी फ्राई हो गई। बस हम भी अब कलेजी बनाएंगे। बस हम जा रहे हैं मलिर अभी गोश्त तकसीम करने के लिए। छोटी वाली बहन के यहाँ, छोटी वाली बहन के जा रहे हैं लोग। और अभी जो है यहाँ पर भी कसाई वगैरह आने वाले। वो देखो जी शेफ भी आया हुआ है। लो इसलिए रो रहा है, मामू के पास जाने के लिए रो रहा है वो। अभी लोग जा रहे हैं मलिर। तो गाइस अभी देख सकते हैं बकरे हमने अंदर बुलवा लिए हैं। बच्चे लगे हुए हैं बकरों से शुगल मेला करने। कैसे गुजरती बकरे बीमारी के साथ बीमारी के साथ। इसलिए तो कह रहे हैं बच्चों दूर रहो जानवरों से। हाँ नहीं जरा दूर फासले से रह के बनवाओ। चलो तो यहाँ हो रहा है कसाई का इंतजार। बच्चे लगे हुए हैं अपना बकरे को प्यार करने के साथ साथ मेहनत भी करते इसमें। हमारा किचन में बन रहा है हमारा खाना। कुछ भी नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। ये गोश्त आया है दोस्त के यहाँ से, ये आया है अम्मा के यहाँ से, ये भी एक दोस्त के यहाँ से आया है। तो गाइस यहाँ पे जो है ना कसाई आ चुके हैं। ये देखें जी कसाई आ चुके हैं घर में। कसाई आ गए, बकरे कट रहे हैं। मैं ये सीन नहीं देखती। तो बस कुर्बानी हो चुकी है गाइस। फ्रेंड्स कुर्बानी हो गई है। 3 बज रहे हैं, 3 बजे आ गए हमारी कसाई। तो गाइस बारिश भी हो रही है, रिमझिम बरस रही है बारिश कंटिन्यू। माशाल्लाह बारिश बरस रही है। और बस जल्दी जल्दी काम, वो मटन आएगा वहाँ से तो बस मैं यहाँ मटन की कढ़ाई स्टार्ट करूँगी। कलेजी भी आ गई है, कलेजी कट रही है यहाँ पर। मेरे जो है कबाब हो चुके हैं। तो गाइस बारिश भी देखें, तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। फुल वाली तेज़ बारिश हो रही है। अब ड्राइंग रूम में जा रहे हैं ये सब हड्डी गुड्डी बनाने के लिए। और जो है मैं यहाँ पर ना मेरा ये मसाला भी डन हो गया है। इसमें मैं सिरका डाल दूँगी, थोड़ा सा 1 चम्मच सिरका डाल दूँगी ताकि इसकी जो कलेजी की स्मेल है ना वो निकल जाए इससे। कलेजी कभी भी तेज़ आंच पे जल्दी बनती है और सॉफ्ट बनती है। हल्की आंच पे कलेजी जो है ना पत्थर जैसी हो जाती है। और नमक मैं इसमें लास्ट में ऐड करूँगी। कलेजी को नरम बनाने के लिए नमक उसमें लास्ट में ऐड करें। और कल मेरे पास नींबू नहीं थे असल में, तो आप कलेजी को क्या करें, सिरका और नींबू के अंदर भिगो दें, पानी के अंदर बॉईल दें। ये देखें तेल ऊपर आ गया है कलेजी का। तो फ्रेंड मैंने इसमें डाला पिसा हुआ जो है पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, भुना कुटा ज़ीरा। ठीक है ना जी, भुना कुटा ज़ीरा डाला इसमें। और थोड़ी सी वाइट पेपर डाली है इसमें मैंने। और पिसा हुआ घर का खड़ा गरम मसाला, घर का पिसा हुआ खड़ा गरम मसाला। अब इसको तेज़ आंच पे भून लूँगी। जब मैं इसको थोड़ा सा दम पे दूँगी हल्की आंच पे, तब मैं इसकी आंच हल्की करूँगी। सूखी हुई मेथी भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए सूखी हुई मेथी भी गई इसमें। अब ये चला जाएगी 8 से 5 मिनट के लिए दम पे कलेजी।
अच्छा जी, अब यहाँ कबाब रेडी होंगे फटाफट से, जो मसाला मैंने बनाया है कबाब का। तो गाइस ये देखते हैं, देख सकते हैं आप, मेरे दे रही हूँ पप्पा। चलाऊंगी ना, इसको चलाऊंगी। तो मम्मा पूरे बॉल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक। हाथ की मदद से मैं इसको देख सकते हैं, मज़ेदार सी हमारी कलेजी रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ मेरा माशाल्लाह से ये कच्चे कीमे के कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं। ये बीफ कबाब और कलेजी जो है मटन कलेजी बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना, अभी बस बकरे की जो है थैलियाँ बन गई हैं, बांटने वाला पैकेट बनाए जा रहे हैं बांटने वाले। और ये रान निकलवाई है सब्जी बनाने के लिए, बाकी सब बढ़ चुके हैं पैकेट। अर्जिज़ा कोई लोग नहीं लेके गए, फिर से छोड़ के चले गए। ये सब बांटने वाले पैकेट हैं, बच्चे गए हैं बाहर बांटने। नहीं बांटने सही टाइम पे आ गया, नहीं वरना तो जाने नहीं। बस आज कहाँ जाएं, घूमने कहीं नहीं जा सकते, बारिश होती है। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब बस मैं निकलने लगी हूँ अम्मा की तरफ। 9:30 बजे का टाइम है, तो बस अम्मा के यहाँ डिनर है, खाना है, क्योंकि उनके भी आज माशाल्लाह कुर्बानी हुई थी। मिलूंगी आपसे कल की ब्लॉग में। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी मीन्स के कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी थी। मिलूंगी आपसे कल की ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।